हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम ए क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपको हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके आने की संभावना यूपी बोर्ड में बहुत अधिक है, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जो आपका 18 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको तैयार कर लिएगा। सबसे पहले हम आपको जो है हिंदी गद्य में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आपको जो है पेपर में 3 नंबर को देखने को मिलेंगे। उनको जरूर तैयार कर लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको किसी भी हाल में ना छोड़िए। सबसे पहले जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है, इसको तैयार कर लीजिए। इसमें हम आपको 4 जीवन परिचय बता रहे हैं गद्य में। ये इनमें से कोई भी एक जीवन परिचय आ सकता है 3 नंबर में से। तो एक है रामचंद्र शुक्ल, एक जयशंकर प्रसाद जी का, एक राजेंद्र प्रसाद का, एक भगवत शरण उपाध्याय जी का। ये 4 हैं। इनका आपको जीवन परिचय याद कर लीजिए, इनके कुछ पुस्तकों के नाम याद कर लीजिए और इनका साहित्यिक परिचय थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बस जीवन परिचय में क्या चीज में होती है, एक आपको इन याद करना जरूरी होती है, बीच का थोड़ा बहुत इसको याद कर लीजिएगा और 2-4 किताबों के नाम याद कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिए। ये आपको 3 नंबर में मिल ही जाएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, उनको और तैयार करिए। को जो है 6 नंबर का मिलेगा। इसमें आएगा क्या, जैसे कि आपको वो मिलेगी मित्रता, जैसे एक चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल जी का, उसमें से आपको कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, उनकी आपको व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले आपको जो है कुछ भाषा में लिखी होती है, केवल उनका जो है सरल भाषा में अनुवाद करना होता है। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, संदर्भ। और संदर्भ में क्या चीज आती है, संदर्भ में ये आता है कि आप ये जो है जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये 2 चीज आपको डालना पड़ती है। ये 2 नंबर का रहता है संदर्भ। उसके बाद आपको जो पंक्तियां दी जाएंगी या जो पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसकी व्याख्या करनी होगी। वो भी जो है व्याख्या आपकी 2 नंबर की रहती है, 2 नंबर की व्याख्या रहती है। तीसरे आपको उसके ग्राफ में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों को अटेम्प्ट करना होगा, 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उन 2 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो इस हिसाब से आपके 6 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। ये हर बार ये आता ही आता है। मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता दे रहा हूँ, उनमें से पैराग्राफ आने की संभावना बहुत अधिक है। सबसे पहले आप जो है मित्रता, ये चैप्टर है, ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है मित्रता, उन्होंने लिखी है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक जो है भारतीय संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा बस पूरा। इसी में से आपको कोई ना कोई पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बस एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पद में से बताने जा रहे हैं। जैसे कि गद्य में से जीवन परिचय आता है, इसी प्रकार जो है पद में से भी जीवन परिचय आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वो एक सूरदास जी का, एक तुलसीदास जी का, एक रसखान का, एक बिहारी जी का, एक मैथिली शरण गुप्त का। ये 5 हैं, इनको तैयार कर लीजिए। इनमें से कोई आपको एक 3 नंबर के लिए मिल जाएगा। इनमें भी आपको करना क्या है कि इनकी जो है डेट ऑफ, और इसके अलावा इनका जो इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। 4-5 पुस्तकों का नाम याद कर लीजिएगा इनकी, और इनका जो साहित्यिक परिचय है वो लिख लीजिएगा। और ये जो है कौन से युग के थे, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन से युग में आए थे, इसके बता रहे हैं, उनको तैयार कर लीजिए। हमने आपको भी जीवन परिचय बताया। उसके बाद आपको कुछ पद्यांश दिए जाएंगे, तो वो उनको तैयार कर लीजिएगा। पद्यांश किस में से दिए जा सकते हैं, एक तुलसीदास जी का वन पथ पर है, उस पर से पद्यांश आ सकता है। दूसरा राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेमी, इसमें से आ सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, इसमें से आपका आ सकता है। और चौथा जो है अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र आनंद है, इसमें से कोई आपको एक पद्यांश मिल सकता है। उसके आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी और उसका काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होगा। एक हम आपको उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि किस तरीके का आता है, आपको कैसे क्या करना होगा। या आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको जो है मिटा देता हूँ। इस तरीके से उतार लेना। उसके बाद फिर आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होगी और काव्यगत सौंदर्य लिखना होगा। संदर्भ, संदर्भ में क्या चीज़ का नाम और ये किस पार्ट से लिया गया वो बताना होता है। प्रसंग जो होता है, इसमें एक जो है एक्स्ट्रा पॉइंट होता है प्रसंग का। प्रसंग में आपको लिखना, इसका सार लिखना होता है, जो प्रसंग में कि जो है कवि इसके जरिए से क्या बताना चाहता है। तीसरा जो पॉइंट है वो व्याख्या करनी होगी, जो आपको पद दिया हुआ है उसकी व्याख्या कर दीजिए। और चौथा इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य ये होता है कि इसमें छंद कौन सा यूज़ हुआ है, रस क्या है इसका, ये सब आपको बताना होता है। ये आपको 4-5 पॉइंट लिखना होते हैं। काव्यगत सौंदर्य,
और ये भी आपका जो है 6 नंबर का आता है। इसको तैयार कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपको क्या तैयार करना है, देखिए खंड काव्य में एक पार्ट है जो है बरेली, बुलंदशहर और इसके अलावा सुल्तानपुर, बहराइच, इनके लिए जो है खंड काव्य में एक पार्ट आता है मेवाड़ मुकुट, उनको तैयार करना है। बाकी जो दूसरे ज़िलों से हैं उनके लिए मेवाड़ मुकुट नहीं है, उनके लिए अलग है। जैसे कि जो मुरादाबाद या शाहजहाँपुर के हैं उनके लिए मातृभूमि के लिए है, मातृभूमि के लिए। इसी तरीके से अलग अलग खंड काव्य हैं। तो जो बरेली वाले हैं, बहराइच वाले हैं, सुल्तानपुर वाले हैं, उनके लिए मेवाड़ मुकुट है खंड काव्य में मेवाड़ मुकुट, उसको तैयार करना है। मेवाड़ मुकुट में आपको जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हर साल पूछा ही जाता है, ये इसे किसी भी तरीके से छोड़िएगा नहीं, ये आता ही आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल देखने को मिलता है ये क्वेश्चन 3 नंबर में। तो आपको मेवाड़ मुकुट के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण एक तैयार कर लीजिए। दूसरा, आप महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। ये महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण दूसरे तरीके से भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो खंड काव्य का मुख्य पात्र है उसका चरित्र चित्रण बताइए, या तृतीय सर्ग का चरित्र चित्रण बताइए। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार कर लीजिए। इनमें से एक ना एक आपको मिल ही जाएगा 3 नंबर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको ना छोड़िएगा। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको संस्कृत में कुछ चीज़ें तैयार कर लेनी है। संस्कृत में एक पार्ट है वाराणसी, इसकी जो है व्याख्या करने को आती है 4 नंबर का जहाँ तक रहता है वाराणसी। या फिर एक और है चैप्टर भारतीय संस्कृति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनकी जो है व्याख्याएं तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तीसरी चीज़ जो है, आपको पूछा जाएगा कि आप एक श्लोक लिखिए जो आपके जो है उसमें ना आया हो, जो आपको पेपर दिया जाएगा उस पेपर में ना आया, एक श्लोक आपको लिखना है। तो आप जो है 2 याद कर जाइए। अगर बाई चांस कोई श्लोक आ जाता है आपके उसमें, उसकी व्याख्या करने के लिए श्लोक की, तो आप दूसरा लिख लेंगे। तो मैं आपको 2 श्लोक लिख के दे रहा हूँ कि इनको तैयार कर लीजिए। एक है बंधन मरण वापी जयो वापी पराजया उभयन समो वीरा वीर भावो ही वीरता, एक ये हो गया। दूसरा ये 2 तैयार कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भीर्तरणी पश्यन्तु माँ कशिचित् दुःखभाग भवेत्। ये 2 श्लोक आपको दे रहा हूँ, इन दोनों को तैयार कर लीजिए। ये श्लोक आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। एक श्लोक तो आता ही आता है, तो आप जो है इन 2 को तैयार कर लीजिए वर्ष तक है। 2 नंबर ये होगा, 4 नंबर ये, तो टोटल 6 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है। हिंदी व्याकरण में आपको जो है कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, उसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए एक आप रस तैयार कर लीजिए। रस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हास्य रस और एक होता है करुण रस। हास्य एवं करुण रस, ये दोनों तैयार कर लीजिए। ये 2 नंबर का टॉपिक रहता है, हास्य एवं करुण रस। दूसरा जो होता है वो छंद तैयार कर लीजिए। छंद में एक सोरठा रहता है और एक रौला, ये 2 तैयार कर लीजिए। ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। और इसमें आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार या फिर आपसे उपमा अलंकार, तो रस में से एक याद कर लीजिए, हास्य या करुण से एक याद कर लीजिए, छंद में से एक याद कर लीजिए, सोरठा या रोला, और अलंकार में से 2 याद कर लीजिए, तो उत्प्रेक्षा या उपमा, ये 2 याद कर लीजिए। तो ये आपके 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और ये हर साल आता ही आता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, निबंध। ये आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ निबंध बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिए। जिसमें से सबसे पहला एक है नई शिक्षा नीति और वर्तमान शिक्षा प्रणाली। दूसरा टॉपिक इसका जो है जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तीसरा मेरा प्रिय कवि। चौथा मोबाइल के दुष्ट परिणाम। पांचवा विज्ञान वरदान या अभिशाप। छठा बेरोजगारी की समस्या। और सातवां जनसंख्या विस्फोट। इसके बाद एक और है, उसको और तैयार कर लीजिएगा, वो है भारत में आतंकवाद।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उसका मैंने आपको निबंध बता दिए हैं। ये 7-8 टॉपिक हैं, इनको तैयार कर लीजिए। इनमें से आपको एक 6 नंबर को देखने को मिलेगा। पत्र लेखन, देखिए इसके बाद आपको पत्र लेखन तैयार करना है, यानी आपको पत्र लिखना होगा। 5 नंबर में टॉपिक पूछा जाता है। एक ये है इसमें 2 दिन अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। दूसरा आपको लिखना होगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। तीसरा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई या मित्र को बधाई देते हुए पत्र। चौथा अपनी गली मोहल्ले की नाली की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को पत्र। ये 4 पत्र हम आपको बता रहे हैं, इनको तैयार कर लीजिए। इनमें से कोई एक आ सकता है 5 नंबर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है ये। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद आपका जो साइंस का पेपर है उसकी भी बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का ऑप्शन आ रहा है उसको ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।